नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रादेश जेपीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। राजस्थान एनटीएफ ने रचा कीर्तिमान। एंटी नारकोटिक्स फोर्स गठन के 10 महीने में ही 700 करोड़ के मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रचा इतिहास। 8 राज्यों में चलाए अभियान से नशे के सौदागरों का साम्राज्य किया ध्वस्त। राजस्थान स्टेट हेड महेश कुमार सैनी। राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस में 10 माह पहले एक महत्वाकांक्षी इकाई एएनटीएफ एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स का गठन राजस्थान को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में किया था। बड़े सपने थे, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़ी अपेक्षाएं थी और उन सभी उम्मीदों पे, आशाओं पे सही उतरते हुए, खरे उतरते हुए एएनटीएफ ने अपने गठन के महज 10 माह में ही 700 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के मादक पदार्थों की धरपकड़ और जब्ती का कीर्तिमान रच दिया है, एक इतिहास बना दिया है। मात्र 10 महीने के कार्यकाल में एएनटीएफ ने 700 करोड़ से ज्यादा राशि की मादक पदार्थों की धरपकड़ कर ली है। अभी तक ज्ञात हो कि पिछले वर्ष पूरे वर्ष में पूरी राजस्थान पुलिस ने करीब 850 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों की धरपकड़ की थी और सिर्फ 10 महीने में अकेले एएनटीएफ ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर कई अन्य राज्यों में जाकर भी 700 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की मादक पदार्थों की जब्ती का एक नया कीर्तिमान, एक नया मील का पत्थर रचने में सफलता अर्जित की है। इन 700 करोड़ में करीब 360 किलो अफीम, करीब 20,000 किलो डोडा चूरा, करीब 185 किलो एमडी, 18 अवैध खेती के बड़े प्रकरण और एमडी फैक्ट्रियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का नेतृत्व करते हुए 10 बड़ी फैक्ट्रियों का उद्भेदन। यह बड़ी सफलताएं रही हैं एएनटीएफ की। इन सफलताओं में जो बड़ी सफलताएं रही हैं, हरियाणा के सिरसा में हरियाणा पुलिस के सहयोग से 100 किलो से ज्यादा अफीम, ऑपरेशन अंतःस्फोट चलाकर 300 बीघा में उदयपुर में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती, ऑपरेशन विषग्रहण चलाकर जोधपुर ग्रामीण में अपराधियों के साथ दुस्साहसी फायरिंग की कार्रवाई के बाद 176 किलो एमडी की जब्ती, बड़े सूत्रधारों में ऑपरेशन विषाणु बाहु चलाकर पश्चिम बंगाल से एक बड़े एमडी तस्कर की गिरफ्तारी। यह सब कार्रवाइयां इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखवा सकने में एएनटीएफ को बड़ी सफलताएं अर्जित हुई हैं। इसके साथ ही नशे के बड़े स्वयंभू सूत्रधारों, बेताज बादशाहों, स्तंभ सरगनाओं के विरुद्ध महामुहिम चलाते हुए एएनटीएफ ने अब तक 84 ऐसे बड़े सूत्रधारों को, जिन पर 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का इनाम था, उनको दबोचकर करीब 22.5 लाख रुपए इनाम की राशि वाले अपराधियों को उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाने में बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। 8 अलग अलग राज्यों, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरला जैसे राज्यों तक, दूरस्थ राज्यों तक जाकर अपने साहसिक अभियानों को अंजाम देते हुए एएनटीएफ ने न सिर्फ राजस्थान पुलिस के वांछित दुर्दान बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, एनसीबी, सीबीएन जैसी एजेंसियों के बड़े वांछितों, जो दसियों सालों से फरार चल रहे थे, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपना कारोबार बदस्तूर चला रहे थे, नशे का दरबार चला रहे थे, जिन पर दर्जनों प्रकरण दर्ज थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे धकेलने का कार्य संपन्न किया है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर उपजने वाले अफीम की तस्करी पर ही लगाम लगाई गई है, बल्कि मणिपुर से आने वाले, दूरस्थ मणिपुर से आने वाले अफीम की बड़ी खेपों पर, झारखंड से आने वाली डोडा चूरा की बड़ी खेपों पर, उड़ीसा तेलंगाना से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से आने वाले गांजे की खेपों पर, पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए जाने वाले हेरोइन पर, अवैध रूप से उपजाई जा रही अफीम एवं गांजे की फसल पर और राजस्थान की बदनामी का सबब बने एमडी के घृणित कारखानों पर
नेस्तनाबूद करने की, ध्वस्तीकरण की, निर्मूल करने की शानदार कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए एनटीएफ ने एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास, एक नया मील का पत्थर रचा है। और राजस्थान पुलिस को नेतृत्व प्रदान करते हुए, सहयोग प्रदान करते हुए नशा मुक्त राजस्थान की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए एनटीएफ दिन रात अथक प्रयास करते हुए, जन जागृति जगाते हुए राजस्थान को नशा मुक्त बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान कर रही है। यह 700 करोड़ की जब्तियां जो संपन्न हुई हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में नशा मुक्ति का बिगुल बजा है, राजस्थान में नशा मुक्ति का अलख जगा है और नशा मुक्ति के महामंत्र का जाप करते हुए पूरी जनता जागृत होकर इन नशाखोरों, नशेड़ियों, नशे के सौदागरों और नशे की प्रवृत्ति पर नकेल कसने के लिए कृत संकल्प हो गई है, दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई है। और यही रफ्तार रही, यही लय बनी रहे तो 2029 तो क्या, आने वाले चंद महीनों में ही हम सब मिलकर राजस्थान को नशा मुक्त, निर्मल, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान में बदलने की इस परिकल्पना को साकार रूप और मूर्त रूप प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।